नो सर। ठीक है बच्चा, आप नेक्स्ट देखेंगे आप 42 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ फोर फीचर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। 41 अभी हमने छोड़ा है, ठीक है, फिर 42 पे आ रहे हैं। 42 वाला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। मैं इसको यहां से सिर्फ इतना इतना सा रफ करूंगा। फोर्टी टू क्वेश्चन कहता है अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। अब क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, प्रीमियम वाला है, तो बेटा हम लोग यहाँ पे प्रीमियम की काउंटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिखा है अंकित लिमिटेड ने इशू किया 20,000 इक्विटी शेयर, ₹10 ईच, ₹2 पर शेयर प्रीमियम। तो 10 + 2 का शेयर हो गया। ठीक है, हटा रहे हैं अभी हम लोग इसको फिलहाल। 3 अलग अलग केस लेंगे, एक एक केस को हम लोग सॉल्व करेंगे। शेयर्स वही 20,000 है, बट पेमेंट कैसे होना है जरा देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 + 2। फिर है फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड कॉल पे भी ₹2। इस तरीके से पेमेंट होना है। टोटल 20,000 नंबर ऑफ शेयर है। इस 20,000 का काम तो तब होगा जब हम इशू से रिलेटेड एंट्रीज पास करेंगे। अभी हम फोर फीचर वाली जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा, देखना लिखा है विजय वाज अलॉटेड 500 शेयर। विजय नाम का बंदा है जिसके पास 500 शेयर है। 3 अलग अलग केसेस में बात होगी। लिखा है विजय डिड नॉट पे, अच्छा विजय वाज अलॉटेड 500 शेयर, पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फोर फीचर ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। फोर फीचर से रिलेटेड एंट्रीज पास करनी सिर्फ। लिखा है केस 1 विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ये दिया ये नहीं दिया, एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, मतलब यहीं पे इसके शेयर फॉरफिट कर दी। ठीक है, पहले यहां तक समझना आपको। बच्चा विजय 500 शेयर है इसके पास, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और इसके शेयर अलॉटमेंट पे फॉरफिट हो गए। मैं आपसे यहां पूछता हूं बच्चा, कॉल्ड अप अमाउंट कितना? कॉल्ड अप अमाउंट में केवल फेस वैल्यू की बात होती है। 3 और 5 8 मत बोलना, 3 और 3 ₹6, ये ₹2 प्रीमियम के काउंट नहीं होते। नंबर 1 याद रखना ये बात, कॉल्ड अप अमाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू की बात की जाएगी। तो टोटल ₹6 कॉल्ड। इसमें एसपीआर नॉट रिसीव कितनी है, मतलब प्रीमियम है कितनी रिसीव नहीं हुई है, ये ₹2 के हिसाब से। ठीक है, ये ₹2 की प्रीमियम रिसीव नहीं हुई। अच्छा, कॉल्ड अप के बाद पेड अप कितना है? पेड अप है बच्चा ₹3 यहाँ पे, जिसपे राइट साइन लगा, ये वाला 3। और अनपेड कितना है? अनपेड इस क्वेश्चन में अनपेड बेटा अनपेड कहलाएगा यहाँ पर ₹5, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम जोड़ करके मैंने लिखवाया था आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम, याद होगा मैंने आपको वहां पे इंक्लूडिंग प्रीमियम भी बोला था। यहां तक अगर आपने क्लियर कर लिया तो बच्चा अब आप आ जाइए हमारी जर्नल एंट्रीज पे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन 42 का केस नंबर फर्स्ट, यहां पर लिखा है आपने फर्स्ट वाले केस में प्रीमियम रिसीव नहीं की, लिखा नहीं कहीं पे, मैंने देखा प्रीमियम रिसीव नहीं की। तो बेटा जब प्रीमियम रिसीव नहीं होती तो आपकी इसी एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पे डेबिट होता है, टू शेयर फोर फीचर आता है। अमाउंट कैसे फिल किया जाएगा बच्चा, देखिएगा। अब बेटा आपके पास ऑप्शन है, आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं। अब ये इतना तो समझदार है ना कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे होगा। चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये वाली एंट्री भी लिख दूंगा, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स में। ठीक है, अब सुनिएगा अमाउंट कैसे फिल किया जाता है। आपको शो हो रहा है ना, पूरा एंट्री शो हो रहा है। ठीक है, देखिएगा अमाउंट फिल करने का बहुत इजी सा तरीका बच्चा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए, 500। पहले यहां तक समझ आया। अब 500 में आपने कितने रुपए अभी तक कॉल किए हैं, सिर्फ फेस वैल्यू ₹6, ₹6। टोटल कितना हो गया 3000, यहां तक ठीक है।
अब एसपीआर में हम लिखते हैं 500 तो नंबर ऑफ शेयर है, देखो सब में 500 से मल्टीप्लाई होगा, 500 500 500। वैसे इसने केवल अलॉटमेंट तक पैसा नहीं दिया, आप सिर्फ अलॉटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, नीचे तक तो आना ही नहीं है, सेकंड कॉल की बात ही नहीं है। एसपीआर में वो अमाउंट लिखा जाएगा जो रिसीव नहीं हुआ, एसपीआर नॉट रिसीव कितना है, 2 रुपए, तो 2 रुपीज से लिखेंगे 1000, ये भी डेबिट वाला अमाउंट है तो इसके नीचे लिखा जाएगा। फोरफीचर में कितने रुपए रिसीव हो गए, रिसीव हो गए बेटा हमारे को 3 रुपए सिर्फ, ये पेड अप 3 1500, और अलॉटमेंट में कितने रिसीव नहीं हुए इंक्लूडिंग प्रीमियम अनपेड 5 रुपए, ये वाले 5 रुपए आप देखोगे टोटल 4000 हो गया। मैच चाहे आप इस मेथड से करो, 500 इंटू शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट ओनली फेस वैल्यू 6 रुपए 3000, एसपीआर में 500 इंटू 2 जो नहीं मिले हमें प्रीमियम के 2 रुपए 1000, शेयर फोरफीचर में जो रुपए मिल गए हमें 500 इंटू पेड अप अमाउंट 3 रुपए 1500, और अरियर में 500 इंटू 5 अलॉटमेंट का जो हमें रिसीव नहीं हुआ 2500। यहाँ तक कंफर्टेबल है सब बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, फर्स्ट वाला पहले एसेस ले लो, ले लिया। अब देखिएगा बच्चा इसका सेकंड वाला केस, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी और हिज शेयर वाज फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब बेटा मैं यहीं पे 2 नंबर लिख रहा हूँ, देखना मैं इसको काट नहीं रहा, मतलब इसके नीचे नहीं लिख रहा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट के बाद अब सेकंड केस। विजय के पास 500 शेयर, उसने ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया, फिर इसके शेयर फॉरफिट किए हमने, समझ गए क्या, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। तो अब इस केस में कॉल्ड अप कितना बनेगा बेटा, कॉल्ड अप बनेगा 3 और 3 6 और 2 8 रुपए, 8 रुपए कौन से, 3 रुपीज ये, 3 रुपीज ये वाले, मैं बताता हूँ 5 3 प्लस 2 है ना, 2 रुपए तो प्रीमियम के, तो 3 रुपए ये वाले, 3 ये वाले, 2 ये वाले, टोटल 8 रुपए। एसपीआर कितना नहीं मिला, ये वही 2 रुपए 2 रुपए। पेड अमाउंट कितना है, केवल 3 रुपए, ये 3 रुपए। अनपेड कितना है 5427, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है टोटल। अनपेड अलग अलग देखोगे तो अलॉटमेंट का 5, फर्स्ट कॉल का 2, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट में 500 इंटू यहाँ आ जाएगा 8 रुपए 4000, ये 1000, ठीक है। शेयर फोरफीचर में कितना आएगा, शेयर फोरफीचर में उतना ही आएगा 500 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 1500 जो रिसीव हो गए। अलॉटमेंट में क्या नहीं मिला, 500 इंटू 5 2500 रुपए। अब सेकंड की जगह मैं फर्स्ट कॉल लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ फर्स्ट कॉल की बात हो रही है। फर्स्ट कॉल में क्या लिखेंगे, 500 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपए 1000। आई बात समझ में, ये मेरा फर्स्ट वाला केस जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं किया जाता, और कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया जाता तो 500 इंटू 8 ये 4000, एसपीआर 1000 से 500 इंटू 2 जो रिसीव नहीं हुआ, फोरफीचर में 500 इंटू 3 1500 ही, और कॉल्स इन अरियर में एक साथ ये 7 रुपए आते 3500। ये मेरा केस नंबर 2 हो गया इसको आप क्या लिखेंगे, केस नंबर 2 42 का केस 2। एक बार एसेस ले लीजिए बच्चा, इतना ले लिया बच्चों एसेस, किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट। अब केस 3 कहता है बेटा विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। अब केस 3 में क्या है, उसने अलॉटमेंट दिया है बच्चा, समझो उसने अलॉटमेंट दिया, बस यहाँ आकर के इसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसने प्रीमियम पे कर दी, यानी हमने प्रीमियम रिसीव कर ली। जब प्रीमियम रिसीव हो जाती है, अच्छा पहले कॉल्ड अप वगैरह की बात कर लेते हैं। कॉल्ड अप इस केस में वही 8, एसपीआर नॉट रिसीव 0 क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुकी है, तो अब इसका काम नहीं है यहाँ। पेड अप 3 और 3 6, देखो जब प्रीमियम दे दी ना तो आपको इस प्रीमियम से मतलब ही नहीं है, 2 रुपए से आपको कोई मतलब नहीं है। प्रीमियम रिसीव हो गया ना, और इस बंदे ने अलॉटमेंट दिया हमें,
तो आप लिखोगे पेड अप अमाउंट में 3 रुपए एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के, प्रीमियम की बात नहीं, टोटल 6 रुपए आ गए आपके पास, और अनपेड में केवल 2 रुपए आ गए। अब यहाँ पे कोई प्रीमियम वगैरह की बात नहीं होगी क्योंकि प्रीमियम तो रिसीव हो चुका है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एसपीआर यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये जो एसपीआर है ये हट जाएगा बेटा यहाँ से, ये एसपीआर हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सारे अमाउंट चेंज होंगे, यहाँ से भी एसपीआर हट जाएगा, ठीक है। अभी अमाउंट चेंज होकर के आ जाएंगे 42 का थर्ड वाला केस। अब देखिएगा बच्चा कैसे करेंगे इसको। 500 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट, वही 8 रुपए है, इस क्वेश्चन में भी 3 3 6 और 2 8 फेस वैल्यू लेनी होती है 4000। शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए मिल गए, 3 और 3 6 रुपए, तो 500 इंटू 6 3000। अब क्या नहीं मिला, सिर्फ फर्स्ट कॉल। तो बेटा मैं यहां से इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे फर्स्ट कॉल कर देता हूँ, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल की तो बात ही नहीं है, ठीक है। 500 इंटू 2 रुपए नहीं मिले, 1000 रुपए, यहाँ 4000 है, 4000 बराबर हो गया। अगर ये वाली एंट्री होती तो 500 इंटू 8 4000, ये तो ठीक है। कॉल्ड अप फॉरफीचर में कितना था, 500 इंटू 6 3000, और कॉल से नरियर होता 500 इंटू 2000। आई बात समझ में, ये 4, ये मेरा 42 का थर्ड केस होगा। यहां तक कंफर्टेबल है बच्चा। जब प्रीमियम रिसीव हो जाती है तो प्रीमियम को काउंट ही नहीं करना, डेबिट भी नहीं करनी, क्रेडिट भी नहीं करनी। थर्ड केस समझ आता है सब बच्चों को। अब फोर्थ केस पे आते हैं। विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड शेयर वर फॉरफीचर। अब केस नंबर जो 4 है उसमें भी सारी चीजें मांग ली हमने, यहां भी नहीं यहां भी, तो यहां पे आकर के सेकंड कॉल पे आपने शेयर फॉरफीट किया, तो 3 + 2 है, ये मिला हुआ है। अब कॉल्ड अप अमाउंट पूरे 10, आप देखोगे वैसे काउंट करोगे 12 हो रहे, लेकिन हमें कॉल्ड अप अमाउंट में केवल फेस वैल्यू लेना है। एसपीआर का कोई काम ही नहीं है, पेड अप 3 और 3 6, बस इसे ही काउंट करना है, इस 2 से कोई मतलब नहीं। अनपेड में 2 और 2 4, ठीक है। अब आप 500 इंटू 10 लिखेंगे यहाँ पे, टोटल 5000। शेयर फॉरफीचर में 500 इंटू 6 3000 रुपए, फर्स्ट कॉल 500 इंटू 2000, और टू शेयर सेकंड कॉल भी आएगा। सेकंड एंड फाइनल लिखना चाहिए लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है। 500 इंटू ये 2 रुपीज 1000, ठीक है। और अगर कॉल से नरियर अकाउंट ओपन किया हुआ होता तो 500 इंटू 10 ये 5000, यहाँ पे भी फॉरफीचर में 500 इंटू 6 3000, ये 3 और 3 6 पेड अप, बस यहाँ पे 500 इंटू 4 हो जाता 2000। आई बात समझ में। ये बेटा मेरा 42 का क्वेश्चन नंबर केस नंबर 4 होता है, ये 4, इसको 4 अब ले लीजिए ऐसे साथ। अब बच्चे आप लोग कर पाओ तो क्वेश्चन 41 और 43 होमवर्क क्या है इन क्वेश्चंस में, पहले इशू वाली एंट्रीज पास करनी है, कॉल से नरियर हो कॉल से एडवांस हो से ट्रीट करना है, फिर लास्ट में जैसी सारी एंट्रीज हो जाए फिर ये फॉरफीचर वाली एंट्री करनी है ऐसी 41 और 43 में। आपसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। चलिए बच्चा आज की क्लास हम लोग यहीं ऑफ करते हैं, और इस क्लास को बहुत अच्छे से वॉच करना एक बार फिर से, क्योंकि ये एक बार में समझ आने वाली चीज नहीं है, अमाउंट फिल करने में जरूर दिक्कतें होंगी। आप एक बार जरूर वॉच कीजिएगा इस पूरी क्लास को, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में ये ऑनलाइन।